दोस्तों आज के इस एपिसोड में हमारे साथ है रेशम काम्बोज, जो कि बाय प्रोफेशन टैरो कार्ड और आकाशिक रीडर है। इसके साथ ही साथ रेकी हीलर है, स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छी पकड़ रखती हैं। इसके साथ ही आत्माओं के साथ इनका एक कनेक्शन है, क्योंकि ये एक मीडियम भी है। रेशम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। रेशम, सबसे पहले मैंने जब आपको देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपको देख के, जब आपको वाइट ड्रेस में देखा। थोड़ा इसके बारे में मैं गहराई से जानना चाहूंगी। जो कलर्स होते हैं, आपने जब इसको पहना होगा तो सोचा होगा कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा, या ये जो कलर है मुझे मेरा बहुत लकी कलर है, तो ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। कलर्स का हमारे मन पे बहुत प्रभाव डालता है जो अच्छा। रंग होता है, जो कलर्स होते हैं ना, आपके मन को शांत रखने के लिए, आपको पॉजिटिव रखने के लिए। जैसे वाइट कलर जो है वो पीस का है कलर, जिस दिन आपको शांत करना हो अपने आप को। रेड इज द कलर ऑफ पावर विच यू आर वेयरिंग, ठीक है। तो जैसे आप एक एंकर हैं तो दैट विल गिव यू अ वेरी गुड कम्युनिकेशन एंड योर विल गिव यू वेरी गुड पावर। आज मैंने रेडी पहना है, रेड पहना है। हाँ, तो इस तरीके से ब्लू जो है वो कामनेस का कलर है, येलो जो है वो ब्राइटनेस का कलर। जैसे बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स, पढ़ाई 4th क्लास 5th क्लास ऐसे, तब से आप अपने बच्चों का कलर येलो कर सकते हो, रूम का पेंट। इट विल उनका इंटेलेक्ट बढ़ेगा, उनके रूम की एक ब्राइटनेस, एक ऊर्जा रहेगी। डार्क रूम रहेगा तो हमारा खुद ही हम इतना लेथार्जिक फील करते हैं। ऐसे रंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ब्लैक कलर बहुत बेस्ट लगता है मेरे पे, तो ये ब्लैक कलर हम लोग कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं कि नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। ऐसा भी होता है? ब्लैक कलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। चाहे वो एनर्जी नेगेटिव हो, चाहे फिर वो एनर्जी पॉजिटिव हो। अच्छा। अगर आप एक मीटिंग रूम में हैं, ठीक है, बहुत बड़ी कोई कॉर्पोरेट मीटिंग है, आप देखेंगे मैक्सिमम लोगों ने ब्लैक कलर पहना हुआ है। ब्लैक इन अ वे एक पावर का भी कलर है। हम इसको हर बार नेगेटिव कर हम देखते हैं कि इसको पोर्ट्रे किया जाता है, बट ब्लैक जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर आपके आसपास इतने पावरफुल लोग हैं, मीटिंग्स हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने एम्बिशियस हैं, तो आप इन अ वे उनकी पावर से जो है को अट्रैक्ट कर रहे हो उस टाइम पे। ओके, तो ये कलर्स ऐसा होता है कि ये सभी के लिए, जैसे व्हाइट है आपके लिए लकी है, और ये कोई भी पहनेगा तो उसके लिए व्हाइट कलर लकी ही होगा, ऐसा होता है? या फिर उनकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग होता है कि आपको ये कलर पहनना चाहिए? आपके ना भाव और आपकी एनर्जी से आपको समझ आ जाएगा किस कलर को पहन के आपको अच्छा फील हो रहा है। वैसे एस्ट्रोलॉजिकली तो हमारे चार्ट के अंदर भी कुछ इस तरीके से लकी अनलकी कलर मेंशन्ड होते हैं, और कई कलर्स की वाइब्रेशन आपको ज़्यादा सूट करती है, कई कलर की आपको कम सूट करती है। इनफैक्ट आपको अगर आपको कोई और नहीं भी बताया, आपको खुद पता चलेगा। आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे कि मैं जब ये कलर पहनती हूँ तो मुझे कैसा फील होता है, मेरे माइंड को कैसा फील होता है। अब जब हम बैठे हुए थे, आपने मुझे बहुत पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट दिया इसको वाइट कलर को लेकर, तो एक वाइब्रेशन, एक ऑरा जो है वो बढ़ता है आपका। ये मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि जब मैं एक जगह इंटरव्यू देने जा रही थी, तो मेरा फर्स्ट डे जो था वो मैंने वाइट ड्रेस सेलेक्ट किया था कि मुझे वाइट ड्रेस ही पहनना है, एंड वो मेरा ड्रीम जॉब था और जिसमें मैं सेलेक्ट भी हो गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट बन गया है कि अब मैं जो भी कोई अच्छा काम करूंगी ना, तो मुझे वाइट ड्रेस ही पहनना है, क्योंकि आपने एक एसोसिएशन जोड़ लिया उससे। अच्छा। और क्योंकि आपका माइंड इतना पावरफुल है, हमारी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है उस कलर को लेकर, तो वो और एम्पलीफाई होता चला जाएगा। क्योंकि आपके माइंड को ये बिलीव है कि यस, आई विल वेयर वाइट एंड आई विल ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, तो वो और पावरफुल हो गया फिर कलर आपके लिए। ओके, तो आप जैसे आकाशी रीड करती हैं, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं आकाशिक रीडिंग्स के बारे में ही, लेकिन मैं हमेशा एक सवाल पूछना चाहती थी। जब आप आकाशिक रीड करती हैं, किसी भी क्लाइंट के रिकॉर्ड्स को रीड करती हैं, तो क्या कोई ऑब्जेक्ट होता है या कोई बुक होती है, कोई किसी तरह का कोई टूल होता है जब आप उस रेल्म में जाती हैं? नहीं, इसके लिए कोई आपको टूल की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको कोई क्रिस्टल पहनने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको बस चाहिए शांत मन। अच्छा। शांत मन और एक थोड़ी सी शांत जगह आपको मिल जाए रीड करने के लिए,
आप खुद मन से शांत होने चाहिए एंड आपको एकाग्रता लगानी है अपने थर्ड आई चक्रा पे, विच इज राइट हियर, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं। अगर आप हिंदुइज्म के अंदर भी देखें तो कोई तिलक लगाया जाता था ना, उसको हम यहाँ पे प्रेस करते थे। इवन मेल्स को भी यहाँ पे ऐसे तिलक लगाया जाता है। वाई? बिकॉज यहाँ पे जब हम प्रेस करते हैं तो हमारा इंट्यूशन, हमारा साइकिक एबिलिटीज बढ़ता है। तो यहाँ पे हम ध्यान लगा के आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करने के लिए हमने क्लाइंट से परमिशन लिया। परमिशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद एक प्रेयर का फॉर्मेट होता है। उस प्रेयर को जब किया, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और आपने आंखें बंद करी, आपको कोई आइडल रखने की नहीं ज़रूरत। आप मोमबत्ती जलाना चाहते हैं जला सकते हैं, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है? किसी भी तरीके की चीज़ कंपलसरी नहीं है। आपने आंख बंद करे और आप बैठे कंफर्टेबल पोजीशन में, सारी इन्फॉर्मेशन आपको डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, हाँ। तो मतलब आप मेडिटेशन करती हैं, प्रेयर्स करती हैं, तभी आप फिर उससे मतलब जो उस रेल्म में है उससे कनेक्ट होती है। देखिए, आकाशिक इन इट सेल्फ इज अ मेडिटेशन। आकाशिक जैसे ही आपने ओपन करा, मन तो शांत होना ही चाहिए। इसके लिए एक कंसंट्रेशन लेवल आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आप आकाशिक को एक्सेस करना चाहते हैं तो ट्रस्ट होना चाहिए। पर ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है कि अगर मैं मेडिटेशन करूंगी तभी मैं आकाशिक को एक्सेस कर पाऊंगी। अच्छा, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि अगर हम मेडिटेशन करेंगे तभी हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। ओके, तो पहले आप क्लाइंट से उनकी परमिशन लेती हैं। तो फिर एक पिलर ऑफ लाइट, एक प्रोटेक्शन होती है जिसको कुछ लोग मेडिटेशन भी कह सकते हैं, हम मेडिटेशन भी कह सकते हैं। पिलर ऑफ लाइट मेडिटेशन या पिलर ऑफ लाइट प्रोटेक्शन, वो करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आप अपने आप को और अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे हो। एंड आफ्टर दैट यू स्टार्ट विद द क्लाइंट। जैसे कोई क्लाइंट आपके पास आया और उसने अपनी कोई एक प्रॉब्लम बताई, तो कुछ चीज़ें होती है क्लाइंट जो है हाइड करते हैं कि मुझे ये नहीं बतानी है क्योंकि शायद हो सकता है कि मेरी जज करेंगे या मेरी कमी पता चल जाएगी। तो आप उनकी जो हाइड की हुई सिचुएशन होती है, जो एक तरह से वो बताना नहीं चाहते हैं, वो भी आप पढ़ लेती हैं? देखिए, क्योंकि उन्होंने परमिशन तो वो दी नहीं है उसकी। अगर वो उस चीज को नहीं बताना चाहते और जो उनके मास्टर्स हैं, मास्टर्स यानी कि एक तरीके से आकाशा में ना जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको आंसर्स दे रहे हैं, एक रखवाले हैं आकाशा के, एक प्रोटेक्टर है, तो अगर वो ये समझते हैं कि हमारे बच्चे के लिए रखवाले मतलब जो हमारा आकाशिक रेम है, जिसके अंदर हम इस आंसर्स को एक्सेस करेंगे। जैसे मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे एक पंडित जी होते हैं ना, तो वो मंदिर की रखवाली करते हैं। ऐसे ही आकाशा के अंदर मास्टर्स होते हैं जो आकाशा की रखवाली कर रहे हैं, आपकी रखवाली कर रहे हैं, आपको आंसर्स देने में, गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहे हैं। तो अगर वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे के लिए ये बात जाननी ज़रूरी है, तो वो आंसर जो है बताएंगे, वो चीज़ बताएंगे, प्रॉब्लम आपके बिना बोले बताएंगे। लेकिन अगर क्लाइंट बहुत डेस्परेटली ये चाह रहा है कि नहीं, ये इस हीलर को ये बात नहीं पता चले मेरे बारे में, तो वो इस इन्फॉर्मेशन को मेरे मुंह से कभी भी नहीं निकलवाएंगे। अगर वो उसको एम्बैरस फील होगा, वो मैं अगर उसको बोलूँगी या कुछ, तो मास्टर्स कभी भी वो बात मेरे मुंह से नहीं निकालेंगे। ओके, जब आप आत्माओं के साथ, क्योंकि आप मीडियम भी हैं, जब आप आत्माओं के साथ कनेक्ट करती हैं, तो कभी ऐसा नहीं लगता है कि ठीक है आप उस रेल्म में होती हैं, तो कभी ऐसा नहीं होता है कि वो स्पिरिट, ऐसे मतलब चांसेस है कि वो स्पिरिट आपकी बॉडी में एंटर हो सकती है और जो क्लाइंट चाह रहा है या जो उसकी सिचुएशन है वो आपकी बॉडी के थ्रू उसको बता सकती है, ऐसा है चांस? नहीं, आकाशा के अंदर ना स्पिरिट आपकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करती है। आपको अगर मैं एक आसान भाषा में समझाऊं कि आपको एक चीज दिखाई जा रही है, ठीक है? दिखाई जा रही है इन द सेंस कि आपको एक बात बताई जा रही है, आपको एक सिचुएशन बताई जा रही है, लेकिन वो एक तरीके से एक कहानी के रूप में आपको दिखाई जा रही है, बताई जा रही है। उसका अभी की वास्तविकता से या वो एनर्जी आपको हार्म करे, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये आकाशा की क्वालिटी है, आकाशिक रिकॉर्ड्स की क्वालिटी है। अच्छा, कि उसके अंदर जो एनर्जी है वो आपको हार्म नहीं कर सकती, आपको डरा सकती है कि भाई और आप इंटेरोगेशन नहीं कीजिए इस चीज़ को लेकर, या कुछ स्पिरिट्स होती हैं जो नहीं जाना चाहती हैं धरती वाले रेम से। लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि आप स्पिरिट को किसी फॉर्म में कैद कर रहे हो, उसको बुला रहे हो, उसको टॉर्चर कर रहे हो। इनफैक्ट आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग में स्पिरिट से कम्युनिकेशन हम कैसे करते हैं, वो उसकी एनर्जी, चाहे उसका पुनर्जन्म भी हो चुका है, उसकी एनर्जी जो स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, सारी शक्ति जो है, इवन उसके एलियन लाइफ टाइम्स अगर कोई है, उसकी भी एनर्जी वहां पे स्टोर्ड है। तो यू आर जस्ट एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट एनर्जी।
ओके।